बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। टॉप सॉल्यूशंस पर स्कॉलरशिप्स की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको 5 ऐसे स्कॉलरशिप्स के मुतालिक बताने जा रहे हैं जहां पर एफएससी के जो तालिब इल्म हैं, जिन्होंने या तो अपनी एफएससी मुकम्मल कर ली है या वो अपने आखिरी साल में हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम के अंदर कोई आइलेट्स जो है वो आपको दरकार नहीं है और ना ही यहाँ पर आपको किसी भी किस्म की एप्लीकेशन फ़ी देने की कोई ज़रूरत है। और ये बीएस स्कॉलरशिप्स के लिए जो हमारी वीडियो है उसका पार्ट 1 है। अगले पार्ट में हम आपको मज़ीद ऐसे स्कॉलरशिप्स के मुतालिक बताएँगे जहाँ पर आप एक एफएससी के ट्रांसक्रिप्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दिया करें और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अगर आपको किसी भी स्कॉलरशिप के लिए फुल प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना है तो ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस पर मैसेज करके हमसे हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपके लिए स्कॉलरशिप के पूरे प्रोसेस को प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, एप्लीकेशन, गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग उसमें इंक्लूडेड होगी। इसके साथ-साथ अगर आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है उसे जॉइन करना है तो ये लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस लिंक को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी पा सकेंगे। आप जो है इसे लाज़मी जॉइन कर लीजिए ताकि आप तक तमाम तर जो स्कॉलरशिप्स हैं उनकी अपडेट्स जो हैं वो बगैर किसी तात्तुल के, बगैर किसी डिले के पहुँचती रहें। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले स्कॉलरशिप की तरफ। तो हमारा जो पहला स्कॉलरशिप है ये सऊदी अरेबिया से आया है और आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में अप्लाई करने का एक फ़ायदा पाकिस्तानियों को और जो बांग्लादेश से हमारे भाई हैं उनको ये होता है, ये जो इंडिया में हमारे मुसलमान भाई बैठे हुए हैं, कि हलाल फूड का कोई इश्यू नहीं होता आपको, ठीक है? और फिर एक कल्चरल जो क्लोज़नेस है, प्रॉक्सिमिटी है, उसके भी बहुत सारे फ़वाइद हमें देखने को मिलते हैं। तो लिहाज़ा सऊदी अरेबिया इंडीड एक बड़ी अट्रैक्टिव लोकेशन है। यहाँ पर दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जैसा कि किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर जो वैरायटी है प्रोग्राम्स की वो भी बहुत ज़्यादा है और अक्सर प्रोग्राम इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इस साल हमने आप लोगों को यहाँ पर बैचलर के लिए अप्लाई करना और एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस ये भी सिखाया था और आपको सर्विसेज़ भी प्रोवाइड की थी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इनके एडमिशन्स जो हैं वो बंद हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पोर्टल पर इन्होंने डेट लिखी हुई है 29 अक्टूबर 2025, लेकिन हकीकी मानों में ये एडमिशन्स 31 अगस्त को ही बंद हो गए थे और उसके बाद ये 1-2 दिन के लिए ओपन हुआ करते थे जिसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। तो अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मंथ्स में ये दोबारा एडमिशन ओपन होंगे। तो जो बच्चे इस साल अप्लाई नहीं कर पाए उसकी वजह ये थी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या उसकी वजह ये थी कि उनके पास अभी मतलब पासपोर्ट वगैरह नहीं था, ट्रांसक्रिप्ट नहीं था, तो वो अपनी जो तमाम चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको एडवांस में प्रिपेयर करके रखें और इस सिलसिले में मेरे इस चैनल पर जो है वो आपको मुतअद्दिद वीडियोज़ मिल जाएँगी सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स के ऊपर, तो आप लाज़मी जाके उनसे भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम एक प्रॉपर वीडियो भी अब थोड़े दिनों तक लेके आएँगे। तुर्की के जो स्कॉलरशिप्स हैं, बुर्सलैरी स्कॉलरशिप जो कि बड़े फ़ेमस होते हैं अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी के लिए, तीनों के लिए होते हैं। बहरहाल हम तो आज बीएस स्पेसिफ़िक वीडियो बना रहे हैं। इसके ऊपर ये हम आपको ऑलरेडी बता दें, अगरचे मैं इस पे पूरी वीडियो करूँगा लेकिन मैंने एडवांस में ये वीडियो इसलिए की है और उसमें इसको इसलिए शामिल किया है ताकि जितनी जल्दी आप तक मालूमात पहुँच सके कि ये जो स्कॉलरशिप्स हैं इनके लिए एप्लीकेशंस का जो सिलसिला है वो जनवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऑलमोस्ट 10 जनवरी से 20 फरवरी तक आपके पास टाइम होता है। ये भी बीएस के स्कॉलरशिप्स होते हैं। तुर्की भी आप जानते हैं एक मुस्लिम कंट्री और उसका एक एडवांटेज ये है कि तुर्की में पहुँच जाने का मतलब है यूरोप में पहुँच जाना। आगे आपके लिए जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और जो डिग्री की वैल्यू होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? और इसके लिए आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना शुरू कर दें। डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें आप सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाएँ। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सनद नहीं है तो वो आप लेने की कोशिश करें। बहरहाल वो तो होप सर्टिफ़िकेट पे भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो है आप लोग कोशिश करें कि आपने आगे जिस भी फ़ील्ड को चुनना है
उसके मुतल्लिक आपको बेसिक मालूमात हों, ताकि इंटरव्यू वगैरह में आपके लिए जो है वो आसानी पैदा हो। बाकी एज लिमिट जो है वो यहाँ पर 21 साल है, आप 21 साल से कम होने चाहिए। तो लिहाजा वो लोग जो ऑलरेडी एज लिमिट अबूर करने के करीब हैं, उनको तो लाज़मी इस साल अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर मार्क्स के मुतल्लिक भी बताता चलूँ कि मार्क्स में आपके पास 70% का होना ज़रूरी है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास इम्प्रूवमेंट का कोई मौका है, तो वो काइंडली ये मौका हाथ से जाने ना दे, ठीक है? उसके बाद जो तीसरा आज का हमारा स्कॉलरशिप है, वो मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से है। इन्होंने इस साल जो है 2 बीएस के प्रोग्राम शुरू किए हैं। दोनों ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं। एक इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा और एक आपको एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिज़नेस की तरफ ले जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर वो वीडियो भी मौजूद है, आपको उसकी झलकियाँ भी नज़र आ रही होंगी। पीछे मैंने सऊदी अरेबिया पे जो वीडियोज़ बनाई थी, उनकी भी झलकियाँ ऐड की हुई हैं, ठीक है? तो आप मेरे चैनल पे जाके मज़ीद इसकी तफ़सीलात ले सकते हैं। यहाँ पर आप 15 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अभी आपके पास थोड़ा ही टाइम है। और ये उनकी इनिशियल डेडलाइन है, मतलब यहाँ अप्लाई करने के लिए तो आप अप्रैल तक कर सकते हैं, 30th ऑफ अप्रैल तक। बहरहाल एक दफ़ा वेबसाइट पे जाके मज़ीद देख लीजिएगा। लेकिन वो फिर जो है मतलब फाइनल डेडलाइन है। बेहतर ये है कि आप 15 नवंबर तक कर लें, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोग इस डेडलाइन के अंदर अप्लाई करेंगे, उनको स्कॉलरशिप मिलने के और फुल जो ट्यूशन फ़ी वेवर मिलने के चांसेस जो हैं, इम्कानात जो हैं, वो ज़्यादा होते हैं। बाद में जो अगली डेडलाइन होती है, उसमें मोस्टली जो नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हीं के लिए वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, ठीक है? तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, बड़ा ज़बरदस्त ये स्टाइपेंड देते हैं और बैचलर लेवल पे आपको रिहाइश की भी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ पर वो लोग लाज़मी अप्लाई करें जिनकी जो एफएससी है वो प्री इंजीनियरिंग में है, या जिनका आईसीएस है, मतलब जिनकी जो आप कह सकते हैं बैकग्राउंड है वो कंप्यूटर रिलेटेड है, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इन्हीं 3 चीज़ों के मुतालिक फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के मुतालिक जो है वो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और काफ़ी इनके मुतालिक पूछा जा रहा है। ना यहाँ पर कोई आइलेट्स है और ना ही यहाँ पर जो है वो कोई आपसे एप्लीकेशन फ़ी ली जाएगी। सिमिलरली आपको मैंने पहले भी बताया है कि जितने भी स्कॉलरशिप्स के साथ हम आज डील करेंगे, किसी में भी नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आपको बार-बार फिर इसलिए हम बताते नहीं हैं, क्योंकि एक चीज़ को बार-बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात कर लें नेक्स्ट स्कॉलरशिप की, तो ये रशिया से आया है। ओपन डोर स्कॉलरशिप के नाम से ये जाना जाता है और इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपके पास 15 नवंबर तक का ही टाइम है, तो गोया थोड़ा ही टाइम आपके पास बाकी है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत जो वैरायटी है प्रोग्राम्स की वो मिल सकती है। या आप देख सकते हैं सारे प्रोग्राम नीचे लिखे हुए हैं। एक बड़ी वैरायटी आपको मिलती है यहाँ पर प्रोग्राम्स की। और रशिया में पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी काफ़ी ठीक-ठाक बेहतर है और उसके बाद आगे आपके लिए जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ भी काफ़ी हैं। यहाँ पर भी ना आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ी ली जाती है, ना ही यहाँ पर जो है वो आइलेट्स दरकार है। और ये रशिया भी चंद उन कंट्रीज़ में से है जो अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स को ऑफ़र कर रहा है। और यहाँ पर जब आप अलबत्ता अप्लाई करेंगे, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पर आपसे जो है वो टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड नहीं होगी। मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस का हिस्सा है एक छोटा-सा टेस्ट, जिसमें आपसे सब्जेक्ट के मुतालिक सवाल किए जाएँगे। मतलब अगर आपने आगे फिज़िक्स की तरफ जाना है, केमिस्ट्री की तरफ, मैथमेटिक्स की तरफ, तो आपसे उसी के मुतालिक सवालात किए जाएँगे। इंटरनेट बेस्ड टेस्ट होगा, आप उसे पास कर सकते हैं, कोई एज़ सच वो मुश्किल चीज़ नहीं होती। इसके ऊपर भी मैं मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे वो टेस्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम उसके स्टेप्स, तमाम मराहल मेरे चैनल पे वीडियो दस्तयाब है, आप देख सकते हैं, उसकी झलकियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद जो हमारा आज का 5वां और आखिरी हमारी इस पहली किस्त का स्कॉलरशिप है, वो है रोमानिया से आया हुआ स्कॉलरशिप, ठीक है? ये स्कॉलरशिप जो है ये जनवरी में ओपन होने जा रहा है और यहाँ पर भी मैंने इसके मुतल्लिक भी मुकम्मल एक तफ़सीली वीडियो बना रखी है। उसकी झलकियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। यहाँ पर जो है वो बीएस के लिए, एमफिल के लिए और पीएचडी तीनों के लिए कोर्सेज़ ऑफ़र हो रहे हैं। रोमानिया का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये यूरोप का एक कंट्री है, आप जानते हैं। और अगर आप यूरोप में पहुँच जाते हैं तो फिर आगे आपके लिए मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर फाइनली अपनी फैमिली के साथ सेटल होने के भी आपको बाकायदा जो है वो काफ़ी इसके ब्राइट चांसेस होते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी यहाँ पर लिख रखा है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पर ला सकते हैं, उसके लिए कुछ ख़ास कंडीशंस इन्होंने दे रखी हैं। बहरहाल वो आप यहाँ पर जाके इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं खुद भी। और लेकिन यहाँ पर एक जो मसला है वो ये है कि यहाँ पर बीएस के जो कोर्सेज़ हैं वो सारे ऑलमोस्ट रोमानियन लैंग्वेज में पढ़ाए जाएँगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये जो कंट्रीज़ बीएस लेवल पे स्कॉलरशिप देते हैं, ये चाहते हैं कि जो अभी बच्चे इतने मैच्योर नहीं हैं,
या अभी जो अपना आप कह लें हायर एजुकेशन का करियर शुरू कर रहे हैं, उनको इनकी ज़ुबान में पढ़ाया जाए। इसीलिए ये उनको फिर स्टाइपेंड और रिहाइश फ्री यहाँ पर ये सारा कुछ मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा, रिहाइश फ्री मिलेगी, आने-जाने की टिकट मिलेगी, ठीक है? तो सारा कुछ ये जो दे रहे हैं, तो इनका मकसद होता है कि हमारी ज़ुबान और हमारी सकाफ़त प्रमोट हो, ठीक है? तो हमें उनकी भी मजबूरी को समझना चाहिए, ठीक है? तो ये रोमानिया का स्कॉलरशिप है, आइलेट्स यहाँ कोई दरकार नहीं है, जब इंग्लिश ज़ुबान ही नहीं है तो आइलेट्स का तो तुक ही कोई नहीं बनता। ना ही यहाँ पर कोई एप्लीकेशन फ़ी है। ये 29 जनवरी से पिछले साल ये शुरू हुए थे और मार्च तक चले थे। होपफुली इस साल भी ये जनवरी में ओपन होंगे, मिड जनवरी में या आप कह लें जनवरी के आखिरी हिस्सा में और फिर मार्च तक होपफुली ये चलेंगे। बहरहाल जब इनकी ऊपर इनका प्रोसेस शुरू होगा तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकम्मल एक तफ़सीली वीडियो भी बनाएँगे। बाकी इसके ऊपर पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो मेरे चैनल पर दस्तयाब है, आप जाके उसे देख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 स्कॉलरशिप्स। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ स्कॉलरशिप्स के साथ मुलाकात होगी।